औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, दुनिया में इंसानी हाथों से इंतहाई हैरान कुन शाहकार तख्लीक किए गए जिनको देखकर आज भी इंसान हैरान और शशदर रह जाता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ हैरत कदा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया के 7 अजायबात में से एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दीवार चीन की हैरान कुन तारीख के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़ारों साल कबल बनने वाली ये दीवार किसने शुरू करवाई, दीवार चीन कितनी सदियों में मुकम्मल हुई और हज़ारों मील लंबी इस दीवार के बारे में नाकाबिल यकीन किस्से क्या हैं। नाजरीन, दीवार चीन दुनिया की सबसे कदीम, सबसे बुलंद और लंबी दीवार है। ये दीवार चीन की शुमाली सरहद पर वाक़ है। चीन के पहले शहनशाह चिन शी होंग ने 228 कबल मसीह में मंगोलों और हुन कबाइल के हमलों से बचने के लिए इस दीवार की तामीर का आगाज़ किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दीवार चीन माजी के तातार और खता के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल थी। आज तारीख में ना तातार रहा और ना ही खत्ता का इलाका, मगर ये अजीम दीवार आज भी कायम है। इस दीवार का इख्तिताम एक समंदर में होता है। नाज़रीन, दुनिया इस अजीम दीवार चीन को भूल चुकी थी। 1950 ईस्वी में चीन की हुकूमत ने इस दीवार को गिराकर इसके पत्थरों से शहरी आबादियों की तामीर का फैसला किया। चीन के इस फैसले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और एक भूली बिसरी दीवार की याद को ताज़ा कर दिया। इसके बाद इस दीवार के कवायफ और हक़ाइक़ जमा करने की जुस्तजू पैदा हुई। दीवार चीन की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार की मोटाई या चौड़ाई बुनियादों में 26 फुट जबकि चोटी पर 12 से 16 फुट तक है। दीवार की ऊंचाई 20 फुट से 30 फुट के दरमियान है। इस दीवार पर सिपाहियों की तैनाती के लिए 25,000 वॉच टावर कायम किए गए, जो कि बाद जगह पर 3 मंजिला हैं। एक वॉच टावर से दूसरे के दरमियान का फासला 100 मीटर से लेकर 2.5 मील तक है। इस दीवार की तामीर में 2000 साल लगे और 8 लाख से ज़ायद मजदूरों ने इस दीवार की तामीर में हिस्सा लिया। इसकी तामीर के दौरान 1 लाख मजदूर मारे गए, जिनको दीवार के नीचे ही दफन कर दिया गया। इस दीवार की तामीर में 3.87 मिलियन ईंटें इस्तेमाल हुईं। दीवार चीन की तामीर में 2000 साल लगे और इस दौरान 6 खानदानों की हुकूमतों ने इसकी तामीर को जारी रखा। दीवार की तामीर से कबल चीन मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। हर रियासत ने अपनी हिफाजत की खातिर छोटी छोटी दीवारें बनाई हुई थी। फिर चिन शी होंग ने तमाम रियासतों को जमा करके एक ही दीवार की तामीर का फैसला किया और यूं 328 कबल मसीह में इसकी तामीर का आगाज हुआ। नाज़रीन, दीवार चीन की तामीर के बारे में मज़ीद जानने से पहले हमें उस वक्त के हालात और जोग्राफिया के बारे में जानना ज़रूरी है। दीवार चीन मैदानों, दरियाओं और पहाड़ों के नशेबो फराज के मुश्किल तरीन इलाकों से गुजरने वाली दीवार है। आबादी से सैकड़ों मील दूर अफरादी कुव्वत, मटीरियल और ज़रूरी सामान की दस्तियाबी एक बहुत बड़ा मसला था। उस ज़माने में ज़राए तरसील में सिर्फ जानवर ही दस्तियाब थे, जिनकी तादाद बहुत कम थी। इसके अलावा तामीराती औजार और मशीनरी भी ईजाद नहीं हुई थी, जिस तरह आज के ज़माने में दस्तियाब है। इस दीवार की तामीर के दौरान दुश्मन के हमलों का सिलसिला भी जारी था, जो कि दीवार की तामीर में बहुत बड़ी रुकावट था। मगर चीन के हुक्मरानों और अवाम ने इस नाकाबिल तामीर मंसूबे की तामीर का ठान लिया, कदम बढ़ाए और वो कर गुजरे। दीवार चीन की तामीर के लिए मजदूर और अफरादी कुव्वत 2 जगहों से हासिल की गई। शहनशाह चीन के हुक्म पर चीन की कुल आबादी के 1/5 हिस्से यानी हर 5 अफराद में से एक शख्स को जबरन मजदूरी के लिए लगाया गया और दूसरी बड़ी खेप चीन की जेलों में बंद कैदियों से हासिल की गई। हजारों मील लंबी इस दीवार को कई हिस्सों में बनाया गया, जिसे सेक्शन कहा जाता है। द नेशनल कल्चर एंड हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने 2012 में इस दीवार का दोबारा तज्जिया और सर्वे किया। उसके मुताबिक इस दीवार के 1051 सेक्शन पाए गए।
1764 ढलवाने और 29,510 इनफरादी इमारतें भी पाई गईं। नाजरीन, इब्तदाई ज़माने में दीवार की तामीर सिर्फ मिट्टी से की गई। उसके कुछ हिस्से पत्थर और मिट्टी से तामीर किए गए, बड़ा हिस्सा ईंटों और मिट्टी से तामीर किया गया, जबकि इब्तदाई तामीर के दौरान लकड़ी का इस्तेमाल भी हुआ। उस ज़माने में ईंटों को बाहम जोड़ने के लिए चूने का पत्थर और चावल इस्तेमाल किए गए। ये दीवार चीन की 9 रियासतों से होकर गुजरती है। 14वीं से 17वीं सदी के दरमियान मिंग सल्तनत के शहंशाहों ने इस दीवार की तामीर को जारी रखा। तारीखदानों के मुताबिक चिन शी होंग के ज़माने में 5000 किलोमीटर, जबकि मिंग दौर में 8800 किलोमीटर दीवार मुकम्मल की गई, जबकि दीवार का बाकी हिस्सा दीगर अदवार में मुकम्मल हुआ। इस तरह मिंग दौर की तामीर दीवार का सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि यह दीवार जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। दीवार के करीब तरीन शहर बीजिंग वाक़ है, जो कि चीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर का दीवार से फासला 36 किलोमीटर है। दीवार चीन इस कदर बड़ी है कि साइंसदानों का यह मानना है कि यह दीवार चांद या खला से भी नजर आती है। बाज़ साइंसदान इस बयानिया से इत्तेफाक नहीं करते। दीवार चीन पहाड़ों के अलावा कई दरियाओं को भी अबूर करती है। इन दरियाओं पर बाकायदा पुल बनाए गए, जो कि खुद हैरत का सामान है। मिंग दौर में इस दीवार की तामीर के लिए सफेद रंग की खूबसूरत ईंटों का इस्तेमाल किया गया। जब यह दीवार बिल्कुल भुला दी गई तो बहुत से हिस्से तबाह हो गए। दीवार चीन पर बनाई जाने वाली बुर्जियां, जहां फौजियों के ठहरने की रिहायशी मकासद पूरे कर रही थी, वहीं बुलंदी पर वाक़या होने की वजह से दूर दराज इलाके की निगरानी भी मुमकिन थी। दुश्मन के हमला की सूरत में इन बुर्जियों पर आग के अलाव जलाए जाते, जिससे यह सिग्नल दिया जाता कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। एक वक्त ऐसा था कि इन बुर्जियों पर 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात थे। नाज़रीन, यूं तो शहरों के गिर्द दीवारें बनाने या कलों की दीवारों की तामीर का आम रवाज था, मगर दीवार चीन की यह इनफरादियत भी है कि यह दीवार ना तो किसी शहर के गिर्द बनाई गई और ना ही किसी कला की तामीर के लिए, बल्कि यह दीवार पहाड़ों और जंगलों में तामीर हुई। मंगोलों के जद्दे अमजद चंगेज खान ने इस कदर मजबूत दीवार को भी जेर करके चीन के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1368 ईस्वी में मिंग खानदान ने चंगेज खान को इस इलाके से निकालकर अपना इक़्तिदार बहाल कर दिया। 1987 में इस अजीम दीवार चीन को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार देकर इसकी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाना शुरू किए। सन 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर पर आज के हिसाब से 95 खरब डॉलर खर्च हुए। 14वीं सदी में मशहूर सयाह इब्ने बतूता का इस तरफ सफ़र हुआ। उसने अपने सफ़रनामे में भी इस दीवार का जिक्र किया, जिससे यह दीवार दुनिया के सामने रूनुमा हो गई। 1937-38 में जापान ने चीन पर हमला किया तो उस वक़्त चीन के दिफा में इस दीवार ने बुनियादी किरदार अदा किया। इस कदीम तरीन दीवार ने ज़माने में मौसमों की बहुत सी सितम ज़रीफ़ियाँ बर्दाश्त की। इस पर तोपों और मशीनों के ज़रिए चढ़ाई की गई, मगर इस दीवार ने दुश्मन को रोके रखा। नाज़रीन, दुनिया में दीवारें तामीर होती रहती हैं और गिरती भी रहती हैं। दीवार चीन की अज़मत और इस्तिकामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2500 साल गुजर जाने के बावजूद ये दीवार अपनी शान और शौकत के साथ कायम है। 16वीं सदी में यूरोपियन इस खित्ते में आए। उनकी वापसी पर यूरोप भर में इस दीवार के डंके बजने लगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया से तकरीबन 1.25 करोड़ सयाह सालाना इस कदीम दीवार को देखने के लिए आते हैं। इस दीवार को देखने के लिए बाकायदा $6 का टिकट जारी किया जाता है। चाइना सालाना $15 अरब दीवार चीन की सियाहत से हासिल करता है। इस दीवार की तामीर के दौरान 1 लाख मजदूर मारे गए, जिनकी कब्रें इसी दीवार के नीचे बनाई गईं। इसलिए इस दीवार को दुनिया का तवील तरीन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 1966 से 1976 के दौरान इस दीवार के दूर दराज के इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा।
1970 में इस दीवार के चंद हिस्से अवाम के लिए खोले गए। इन हिस्सों तक पहुंचने के लिए बीजिंग से बजरिया बस या फिर बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, दीवार चीन महज ईंटों की दीवार नहीं, बल्कि यह चीनी कौम की लगन, जज्बे और नामुमकिन को मुमकिन करने के जुनून की अलामत है। यही वजह है कि इस अजीम कौम की वजह से चीन दुनिया में मजबूत से मजबूत मुल्क बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।